वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। इस वीडियो में हमें प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 मैथ्स से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना हमें। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है और उसका कारण भी बताना है। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय सारणी से tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। वो इसमें पुट करनी है हमें। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 गुणा tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है। फिर इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2/√3 बटा नीचे वाली वैल्यू 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करते हैं, यह आ जाएगा 2/√3 ऐसा का ऐसा। नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा। इसके बाद भाग को गुणा में बदल देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 3/4। नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है भाग को जब भी गुणा में बदलते हैं तो। के बाद यहाँ √3 से ये 3 कैंसिल होगा, √3 बार, और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ 2 बार। देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 बार। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं ऑप्शन में से किसकी वैल्यू √3/2 है। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है √3/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2 और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना है हमें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी। सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज रख लेते हैं। यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब हमें 4 विकल्पों में से चेक करना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। सोल्व करके देखते हैं इसको। वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 डिग्री की 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर 0 नीचे 2 हो जाएगा। 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है वो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। हमें ए की वैल्यूज पुट कर करके देखनी है यहाँ क्वेश्चन में। सबसे पहले 0 डिग्री ले लेते हैं। तो LHS जो है वो है साइन 2, ए की जगह 0 पुट करते हैं तो ये हो जाता है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। वही वैल्यू हमें इस तरफ पुट करनी है RHS में। ये तो LHS है इसका। अब RHS में पुट करके देखते हैं। RHS जो है वो दिया गया है 2 साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि ऑप्शन ए जो है वो राइट नहीं होता तो हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री को भी इसमें पुट करके चेक करते, लेकिन यहाँ हमें पहला ही ऑप्शन राइट मिल गया, उसका यही आंसर मिल गया हमें। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शन ए दे रखा है cos 60 डिग्री। हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू के बराबर होता है। इसका मान होता है 1/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब प्रश्न को सोल्व करते हैं। 2 गुणा tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है
√3 बटा 1 माइनस 1 बटा √3 का होल स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे। इसके बाद ऊपर वाले को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा √3 बटा 1 माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2 बटा √3 सेम, नीचे वाले को सोल्व करेंगे, यहाँ 1 में से 1/3 घटाएंगे, 3 एलसीएम लेकर तो ये हो जाएगा 3 - 1 = 2/3। भाग को गुणा में बदलेंगे तो यहाँ जो है नीचे वाली वैल्यू वो उल्टी हो जाएगी, हर बटा अंश हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम इसको सोल्व कर लेंगे। ऊपर वाले को 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 और नीचे √3 बचा है तो यहाँ एक √3 रह जाएगा। 2 से 2 पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 3 को हमने 2 बार गुणा करके लिख लिया √3 का, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, एक तो एक बच गया। ये वाली वैल्यू हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रही है। तो देखो ऑप्शन सी जो है उसमें दे रखा है tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ सबको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।